नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम उस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो पौने 2 लाख करोड़ साल पहले जो रामायण पूरा वाक्य हुआ था, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों के साथ रामायण रामायण का मतलब हुआ राम प्लस आण्यम, यानी राम जी की कथा, राम जी की पूरी कहानी। और जो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा जिसकी मान्यता है कि हम अपने बचपन में जब रामायण देखते थे तो घर वाले बहुत दूर चप्पल उतार दिया करते थे क्योंकि रामायण आ रही है। और मुझे अच्छे से याद है कोरोना में रामायण आई थी, तो रामचरितमानस जो दिखाई गई थी हमारे डीडी नेशनल पे, तो पूरा सन्नाटा घरों में हो जाता था क्योंकि हमें सिर्फ रामायण देखनी होती थी। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने विश्व प्रख्यात गुलशन आनंद जी, जो कि विश्व जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 2012 तक रहे हैं सर, और जिन्होंने हिंदू जागृति के लिए बहुत सारे काम करे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे स्टूडियो में आने के लिए सर। धन्यवाद अरोड़ा जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। और आज हम चर्चा करें, आपको पता चली गया होगा हम किस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं आदि पुरुष मूवी को लेके, जो कि मूवी आई है। जब मूवी आनी थी तो लोगों के अंदर में बहुत उत्सुकता थी उस मूवी को देखने के लिए, हर कोई चाहता था मैं आदि पुरुष जरूर देखूंगा। लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बोली गई, ऐसी दिखाई गई जो जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। और उस पर कई लोगों ने सफाई भी दी, कई लोगों ने वीडियोज भी बनाई। आज हम उस पर एक एक सीन पे चर्चा करेंगे, एक एक डायलॉग पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा होता क्यों है कि पहले पीके आई, फिर ओ माई गॉड आई, ऐसे कई सारी मूवीज आई जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी बातें दिखाई गई जिससे हिंदू लोगों की जो हमारे जो संस्कृति है वहीं कहीं ना कहीं झटका लगे उसे। मैं मानता हूँ हमारी शांति प्रियता, हमारी सज्जनता, हमारा धर्म को लेकर एग्रेसिव ना होना, सहिष्णुता, बहुत सारे शब्द पर्यायवाची में प्रयोग करा, उसका कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। तो इसलिए जिन पिक्चरों के आपने नाम लिए हैं हमने भी देखी हैं। वो एक एजेंडे के तहत 47 से पहले भी ये काम होता था, तब मुगल थे, अंग्रेज थे, और 47 के बाद जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष एक बहुत बड़ा गैंग या नेक्सिस गैंग बन गया था, अपनी पिक्चरों से, अपनी शॉर्ट स्टोरी से, जैसे भी हो, हिंदू धर्म को दोयम दर्जे का दिखाना, पंडितों को पोंगा पंडित दिखाना, मुसलमान को, पादरी को पिक्चरों में लेकर, पठान को, इन सबको बड़ा हाई क्लास दिखाना, बड़े दयावान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मंदिरों के पुजारियों को, पंडितों को, कथाकारों को धोखेबाज दिखाना, ठग दिखाना। एक संघर्ष पिक्चर आई थी, आप शायद तब पैदा भी नहीं होंगे, दिलीप कुमार की, उसमें ये सब दिखाया गया था। तो फिर एक समय ऐसा आया जब हिंदुओं ने रिएक्ट करना शुरू किया। बिल्कुल। पोस्टर फाड़े गए, सिनेमा हॉलों में बहुत कुछ हुआ, तो थोड़ी सी कमी आई, लेकिन उनका एजेंडा क्लियर है, वो धीरे धीरे अपने काम में लगे रहते हैं। और हिंदू लगातार इस मानसिकता से अपने आप को दूर रखता है कि हमें कहीं संघर्ष करना है या कहीं विद्रोह करना है, तो उसका परिणाम है। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी परिवर्तित हैं। बिल्कुल। अब देख रहा हूँ थोड़े टाइम से विरोध अच्छे लेवल पे होने लग गया है और कई सारी बातें हमारे सामने आने लगी। सोशल मीडिया का भी फ़ायदा कि हमें फैक्ट्स बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। सर, उस मूवी में एक सीन दिखाया गया है जिसमें रावण का जो रोल कर रहे हैं वो सांपों से लिपटे हुए हैं। क्या ऐसा वास्तव में था कभी? मैं किसी एक सीन या किसी एक उस पर अगर बात ना करके आपको बताऊं, इन टोटलिटी बताऊं अगर, तो एक कहानी, फिर स्क्रिप्ट, फिर कलाकार, ये कहानी नहीं है रामायण। ये एक जीवन की वास्तविकता है, ये यथार्थ है, बिल्कुल। जो घटित हुआ है, कपोल कल्पित नहीं है ये। तो उसको कुछ लोगों ने पैसा कमाने का माध्यम बना लिया।
अब ऐसे ही रामायण में राही मासूम रजा ने डायलॉग लिखे थे, आप पूछो लोगों से भाई, बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कौन राही मासूम रजा थे। तो उन डायलॉग के बारे में कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। यहाँ तक नहीं कहा लोगों ने कि साहब रामानंद सागर जी ने एक मुसलमान से डायलॉग क्यों लिखवा दिए। तो हिंदू ने कोई, आज जो लोग कहते हैं ना हिंदू विरोध करते हैं, किसी हिंदू से भाई नहीं, उस रामायण का तो कहना क्या। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट के काम से कलकत्ता गया था जब रामायण अपने पीक पे थी। संडे का दिन था और हमें जहाँ जाना था, क्या साहब दृश्य था कलकत्ता जैसे बड़े बाजार का, जहाँ मारवाड़ी और हिंदू रहते हैं। एक भी बच्चा बूढ़ा जवान सड़क पर नहीं था। हमने वो काल भी देखा है रामायण का। तो अब कोई हम पर ये कहे कि पिक्चर को आप जो है ख़त्म कराना चाहते हैं, आप मनोज के खिलाफ हैं या उसके खिलाफ हैं, आप रावण के खिलाफ, ये कोई माने नहीं रखता। और ये रामायण जो है ना, ये कोई कहानी नहीं है। रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, रामचरितमानस वेद व्यास जी ने लिखी, कंद रामायण हुई, राधे श्याम कथावाचक जी। रामायण को तो इतने तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये कोई एक आध घटिया मानसिकता का, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे फाइनेंसर हो, वो पैसा कमाने के चक्कर में आके हमारी इन चीज़ों को नकार नहीं सकता। ये पिक्चराइजेशन है। उसको लगा पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूं, उसने ये किया है। तो उसमें मनोज मुंतशिर, जिनका ओरिजिनल नेम मनोज शुक्ला है, यस। उन्होंने कई मीडिया में आकर ये कहा है कि ये हम लोग ने जो भी डायलॉग या जो भी सीन दिखाए हैं वो यंग जनरेशन को कैप्चर करने के लिए, यानी उससे यंग जनरेशन जुड़ जाए, इसलिए दिखाए हैं। क्या हम लोग वास्तविकता या ऐसे, जैसे हम टपरी डायलॉग कह रहे हैं आजकल, छपरी डायलॉग, टपरी डायलॉग, इस डायलॉग को यूज़ करके क्या कोई यंग जनरेशन जुड़ सकती है? ना, मैं तो नहीं मानता इस बात को। और इस प्रकार से यदि वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही खराब बात है। आज की यंग जनरेशन जो है ना, वो एक आध पिक्चर, एक आध उस पर डायलॉग के हिसाब से ना प्रभु श्री राम के विपरीत जा सकती है, ना रामायण के विपरीत जा सकती है। ये उनकी गलत विचारधारा है। उनका धंधा पैसा कमाना था। उनको ये लगा कि मैं शायद गलत फंस गया हूँ, तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। कई मीडिया चैनल में आकर क्षमा मांगी है। उन्होंने कोई डायलॉग को चेंज भी किया है शायद। हाँ, वो 7 डायलॉग समथिंग है जो उसमें चेंजेस किए हैं। उन्होंने क्षमा मांग ली। मैं मानता हूँ कि हमारे धर्म में तो कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, विष्णु को घिस गए जो भृगु मारी लात। तो हम तो क्षमा करते चले आ रहे हैं। मनोज को भी क्षमा कर दिया गया। तेरी पिक्चर चले नहीं चली, तेरी 400 करोड़ से आके 150 करोड़ तक आ जाए, 15 करोड़ तक, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धंधा आपने किया है, बिल्कुल, तो भुगतोगे आप। हाँ, वो गलत राह पे चले हो तो भुगतना तो आप ही को ही पड़ेगा। इसमें सर एक और सीन ऐसा दिखाया गया है जिसमें माता सीता जी जब वनवास के लिए जाती हैं तो वो ऋषियों की वेशभूषा पहन के जाती हैं, लेकिन इस मूवी में वो दिखाया गया कि वाइट ड्रेस पहनी गई हैं, वाइट सारी ड्रेसेस उन्होंने कैरी करी हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति के वैसे ही खिलाफ है। मैं ड्रेस पे अगर ज़्यादा फोकस ना करूं तो मैंने कहा ये पिक्चराइजेशन है, धन कमाने का धंधा था। उनको लगा होगा कि हमारे सीन, हमारी ड्रेसेस, हमारी वेशभूषा दर्शक को कैसे आकर्षित करेगी। ये उनकी सोच थी। उनके ड्रेस डिजाइनर रहे होंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर रहे होंगे। ये तो पूरा एक ग्रुप रहता है ना, जो उन्होंने उसको आइडिया दे दिया, प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को, डायरेक्टर को, कि साहब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन्होंने कर दिया। उसके परिणाम दुष्परिणाम सब सामने आने लग गए। लेकिन माता सीता की छवि जो आम हिंदू जनमानस के उसमें बनी हुई है, उसके बारे में हम मनोज मुंतशिर हों या कोई फाइनेंसर हो, भगवान उनको माफ़ करे, मैं कहता हूँ वो तो फिर पाप के भागी बनेंगे, वो झेलेंगे। माता सीता का दृश्य जो है, आंख बंद करके यदि हिंदू परिवार का कोई सोचता है तो उसको लगता है कि सीता नाम अपने आप में ही पवित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे वनवास मिला पति को, ये तो नहीं कहा गया था कि आपको सीता के साथ जाना है, आप रामचंद्र भी जाएंगे, तब ऐसा तो नहीं कहा गया था। वनवास मिला तो उसने पत्नी का धर्म अदा किया कि मैं भी पति के साथ रहूंगी। नहीं, सही बात है। आप किसी भी धर्म से हों, जब हम श्री राम की बात करते हैं तो हर कोई चाहता कि मेरा बेटा श्री राम जैसा हो, मेरा भाई लक्ष्मण जैसा हो और मेरी पत्नी सीता माता जैसी हो। हर कोई ये चाहता है, हर एक के मन में है। मतलब मन में क्या, वो अगर थॉट्स आता तो समझ में आता है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। हाँ जी। सवेरे जिसको ताज पहनाया जाता है, उसको रात को कह दी, कारण चाहे कुछ भी रहो,
अलग स्टोरी है। तो उन्होंने निसंकोच सवेरे उठाया, अपना वस्त्र त्यागे और चल दिए। तो पुत्र हो तो ऐसा, राजा कैसा हो, राजा भी रामचंद्र जैसा। आज कभी कहीं आपने सुना है राम राज्य के अतिरिक्त किसी और का जिक्र किया गया? ना, बिल्कुल चाहे नहीं। बाइबल को ले लीजिए, चाहे इस्लाम को ले लीजिए, कहीं ऐसा जिक्र आया कहीं क्या? नहीं, राम राज्य। राम महात्मा गांधी जिनको लेके भी कई बार आलोचनाएं होती हैं, उन्होंने भी राम राज्य का जिक्र किया। बिल्कुल। राम के और भाई भी थे, दशरथ भी थे, तमाम थे, किसी का जिक्र नहीं आया। जिक्र आया तो राम राज्य जैसा हो, राजा हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, सेवक हो तो राम जैसा, राजा कैसा। एक छोटा सा डायलॉग अक्सर दिखाया जाता है कि साहब फलाने ने ये माता सीता को कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र प्रजातंत्र यही है, एक भी आदमी यदि विपरीत बोल रहा है तो मैं उसके निर्णय को स्वीकार करूंगा। तो ऐसा राजा राम थे। क्योंकि हमारे टैक्सेशन में भी कहा जाता है, जब टैक्स आया था तो किसी ने पूछा, बोला टैक्स कब से आया है? तो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, बोला टैक्स राम राज्य से आया है। बोला वो कैसे? बोले जब श्री राम जी को गद्दी उनके राजा बनाया जा रहा था तो उन्होंने पूछा था, भाई यहाँ पे लगान हम कैसे वसूलते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो जैसा मन चाहे वैसा वसूल लेते हैं, जिससे जो इच्छा होती है। तो प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, टैक्स होना चाहिए सूरज के जैसा। बोले सूरज के जैसा मतलब? बोला कि सूरज की रोशनी सबके पास जाती है, जिसके पास समुद्र होता है उसमें समुद्र के अकॉर्डिंग पानी लेती है, जिसके पास लोटे में पानी हो तो उससे लोटे से पानी लेती है, जिसके पास जितना पानी यानी जिसके पास जितना धन हो वैसा टैक्स कलेक्ट करें, वो राम राज्य कहलाया जाता है। तो वो टैक्स आज भी हमारे यहाँ चल रहा है, तो हम लोग तो तब से सुन रहे हैं राम राज्य। हमारे यहाँ ये भी तो कहा गया ना, जैसे मधुमक्खी फूल में से शहद लेती है और सारा चूस लेती है, उसको पता भी नहीं चलता, वो भी शांत भाव से बैठा हुआ चुन के ले गई। और शहद का आगे क्या करती है? शहद को आगे वितरित करती है, बनाकर करती है, अपने लिए नहीं ले जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये टैक्सेशन और ये सारे के तरीके हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। कुछ लोगों ने आकर इसको विकृत कर दिया, चाहे वो लुटेरे आए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, जो कोई भी आए, उन्होंने इसको विकृत कर दिया। और वो आए इसीलिए थे कि इसमें से हम सब कुछ नोच के ले जाएंगे। जैसे कोई नूर हीरे का आज तक कहा जाता है, इंग्लैंड में लूट के ले गए। बिल्कुल। मोहम्मद गोरी आए, घोड़ों पे भर के जाने क्या क्या ले गए सोमनाथ के मंदिर से। तो ये लुटेरे, ये सारे इतिहास गवाह है। ये हमारे राम राज्य का, हमारी रामायण का, इनका क्या मुकाबला करेंगे? वो आज योगी जी का भी डायलॉग आया था, बोले ये जो लेके गए थे या सब रिक्शा चला तो रहे हैं। हाँ, यस। मंदिरों को लूट कर तोड़ने वाले लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हमने चाकू की, तलवार की नोक पर और किताब के नम पर राज किया, आज क्या है स्थिति? बिल्कुल। मिटा तो नहीं पाए, वो अलग बात है। हम संकुचित और छोटे होते होते एक सीमित दायरे में रह गए। जो अखंड भारत का हमारा नक्शा है, सबको मालूम है, हम थोड़े छोटे जरूर हो गए लेकिन खत्म नहीं हुए। खत्म नहीं, बिल्कुल। और उनका क्या हशर हुआ? आज हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जो इंग्लैंड के बादशाह लोग जो ड्रेस पहना करते हैं, हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले भी ड्रेस पहनते हैं। बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क? और हमारे यहाँ जो अच्छे मनीषी हैं, अच्छे सेवादार हैं, अच्छे जानते हैं, आज भी सिंपल पजामे कुर्ते में, धोती में जो है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताइए ना आप। ऐसा भी प्रधानमंत्री हमारे देश में तो हुआ। बिल्कुल। और हमारी विचारधारा के विपरीत पार्टी कांग्रेस के हुए वो, लेकिन आज भी पूजे जाते हैं। और बाकी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का क्या हाल है? बिल्कुल। तो इसलिए राम राज्य से तुलना यदि करनी है तो पहले आदमी को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा कि उस राम राज की, यदि मैं प्रजा हूँ, यदि मैं सैनिक हूँ, यदि उसका अंग हूँ, तो मेरा अपना रोल क्या है। उसको लोग भूल के ना आज ये मनोज जैसे लोग जैसे आ रहे हैं। हम लोग ने जब रामायण देखी तो हमारे मन में हमेशा दृश्य था कि लंका सोने की थी। मतलब अगर हम सोचते हुए तो थिरदार लंका सोने की है, लेकिन उसमें काले रंग की लंका दिखाई गई है। तो क्या नेगेटिव साइन नहीं है ये? देखिए, अपराध बोध से ग्रसित हैं वो लोग, उनको धंधा करना था। एक पिछले कई सालों में आपने देखा, कुछ लोगों ने अपनी पिक्चरों को पैसे देकर पुतले फुकवाए, सिनेमा हॉलों में बवाल कराए कि हमारी पिक्चर इसी बहाने चल जाएगी, टीआरपी मिल जाए। ये भी एजेंडा था ना। अब मनोज मुंशी या इनके फाइनेंसर और बाकी लोगों ने मिलकर क्या किया, ये समय रहते सामने आ जाएगा और ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात,
हमारी आस्था या हमारा धर्म, हमारी विचारधारा इतनी कमजोर नहीं है कि एक आध पिक्चर और एक आध डायरेक्टर के कहने पर कहीं हिल खत्म हो जाए। बहुत प्राचीन परंपरा है। और वर्तमान का जो युग है, यदि मैं बात करूं पिछले 10, 15, 20 सालों की, या मैं 1992 राम जन्मभूमि से शुरू करूं, तो बहुत अंतर आ गया है साहब। बिल्कुल। इसमें सर एक और डायलॉग, एक और सीन दिखाया गया है, जब हम रावण जी अपहरण करके सीता जी को ले जाते हैं, तो वो पुष्पक विमान में ले जाते हैं, और वो पुष्पक विमान उस समय में 8 फ्लोर का हुआ करता था। आज के समय में आज भी जो प्लेन चल रहे हैं वो 2 फ्लोर्स के हैं मैक्सिमम। यानी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी हाई थी उस टाइम पे भी। और लेकिन इस मूवी में काला चमगादड़ दिखाया गया है। प्रभु श्री राम, इनको क्षमा करना, इन्होंने किस तरीके से जो है आपके इतिहास से भी पहले की चीजें, इतिहास तो अभी का है ना, अभी का है। ये सब तो इतिहास से पहले चीजें, उनको नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की है। अब काला उनकी सोच है, काला उनका मन है, काला चमकाना। हम तो पुष्पक विमान के बारे में यहाँ तक पूछा है कि कुबेर जी उसके मालिक थे, बिल्कुल रावण के भाई थे, किस प्रकार से जबरदस्ती कर उनसे लिया। तो उसमें से बात है, जितने लोग बैठ जाएंगे एक सीट स्वतः ही एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर 8 बैठ गए हैं तो 9वीं आ जाएगी, 9 बैठे 10वीं आएंगी। बड़ा उच्चतम तकनीक, विकसित तकनीक थी उस वक्त, इसका आज के लोग मुकाबला नहीं कर सकते। विमान का मुकाबला करने का ये घटिया तरीका है, घटिया तरीका। ऐसी पिक्चर बनाना, ऐसे डायलॉग देना, विषय से हटकर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जहाँ तक हिंदू मानसिकता का सवाल है, ये स्वीकार किए जाने योग्य नहीं। थोड़ा बहुत रद्दो बदल आप अपनी पिक्चर को बनाने के लिए कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर है, पिक्चराइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, सारे शब्द आप करिए तकनीक से, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं यदि उनसे आप छेड़खानी करेंगे तो माफ़ किए जाने योग्य नहीं। बिल्कुल। जिसमें भी सर एक और है सीन, इसमें हनुमान जी जब लंका में आते हैं सीता जी से मिलने, तो हमेशा हमारे मन में यह है कि वो हमेशा ज़मीन पे, मतलब उनसे सीता जी से नीचे ही बैठते थे हनुमान जी, क्योंकि उनके मन में इतना आदर होता था माता सीता जी के लिए। लेकिन इसमें वो बिल्कुल सामने खड़े हैं और ऐसे करके हाथ करे हुए हैं। तो ये क्या प्रेजेंटेशन था? इस सीन को उनको लंका के दरबार में दिखाना चाहिए था, जो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। ये दृश्य जो था लंका का जो था, जब गए थे ना, वो तो माता जी के पास जब गए, मुद्रा ये मुद्रिका मात में आनी, डायलॉग बच्चा बच्चा जानते थे, थोड़ा भी ज्ञान है, वो घुटने के बल बैठ कर ही था वो सारा। और फिर जब कहा कि वापस जब जाना है पवन पुत्र तो क्या कहना है, आप जरा रामायण है 7-8 तरह की पढ़िए, तो उसमें आता है ये 2.5-3 घंटे की पिक्चर में सब उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे तो यही अंधेर होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। वो जो दिखाना चाहिए था लंका के अंदर जाकर जब रावण ने किया, एक डायलॉग उसमें खराब आता है कि कपड़ा भी तेरा और आग भी तेरी, जलेगी भी तेरी, उसको उस तरीके से प्रस्तुत करो ना कि प्रभु श्री राम ने जिससे जो काम कराना होता है, उनको तो ये कहा था भाई जाइए ये मुद्रिका देकर चले आइए, बाकी काम स्वतः ही होना था। किससे करवाना था? बुला के ले गए लोग, पकड़ के ले गए, भाई ला इसको क्या है, उन्होंने कहा जय श्री राम, जो कुछ हुआ। डायलॉग बहुत सारे हैं, मैं विवरण नहीं, लेकिन अंतर क्या पड़ा, तुम्ही से तुम्हारी लंका जलवानी थी, तुम्ही से कपड़ा मंगवाया, तुम्ही से तेल मंगवाया और तुम्ही से मशाल से जलवाएगी। हनुमान जी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी वहां से डायरेक्शन तो दे नहीं रहे थे, हे हनुमान अब ये करो, हे हनुमत अब ये करो। तो तुम्हारे बुरे दिन आने शुरू हो गए थे, तुमने स्वतः ही वो काम किया, अपने ही हाथों अपनी लंका जला, कहते हैं अपने हाथों अपनी लंका जला ली। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात करी। अच्छा, कई सारे डायलॉग इसमें हैं। इसमें जैसे एक डायलॉग है, अयोध्या में तू रहता नहीं, जंगल में तू रहता है, जंगल का राजा तो शेर होता है, तो तू कहाँ का राजा है, ये डायलॉग है। मतलब ऐसे कई सारे डायलॉग को इसमें इस्तेमाल किया गया। जैसे उसमें अब अपने काल के लिए कालीन बिछा लो, जलेगी भी तेरे बाप की, जली ना अब और जलेगी। ऐसे कई सारे डायलॉग यूज करे गए जो बहुत ही लो लेवल के हम मान सकते हैं, जिनसे आज की युवा पीढ़ी मुझे नहीं लगता कनेक्ट हो सकती है। जो उनका रिप्लाई था वहाँ पे मीडिया में, आप इन डायलॉग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायलॉग राइटर तो अपनी तरफ से वो प्रस्तुत करेगा जो प्रोड्यूसर को पसंद है।
जनता को पसंद आया नहीं आया ये पिक्चर आने के बाद होगा। परिणाम मैं समझता हूँ एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न सामने आ गया है। कितना गिरा है एकदम उसका, शायद 400 करोड़ तक गई थी, हाँ जी, अब शायद 100 से भी नीचे आ 100 गई से है। भी नीचे। तो इन डायलॉग के आधार पर तो मैं समझता हूँ इस पिक्चर का नुकसान नहीं हुआ है। अब डायलॉग बदल देने से, माफ़ी मांग लेने से यदि थोड़ा बहुत असर पड़ता होगा तो पड़ता रहे, आम हिंदू जनमानस पर नहीं। लेकिन दिमाग के अंदर हिंदू जनमानस के आ गई कि ये जो भी गैंग था इसने हमारी विचारधारा को, हमारी प्राचीन परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का काम किया और लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे इसमें एक और है, तेरी बुआ का बगीचा जो हवा खाने आ गया, हनुमान जी के लिए बोला गया है। तो ये मतलब समझ, मतलब थोड़े बहुत कुछ ही बिल्कुल परे थी सोच से कि ऐसा हो क्यों रहा हाँ, था। ये जो रिश्तों को लेके बोला है, अब बगीचा जिसका था अशोक वाटिका ही तो थी ना, हाँ जी, क्या हशर किया प्रभु श्री राम ने। अब बुआ का होता तो शायद नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपको बिल्कुल यही समझ में आना चाहिए कि डायलॉग आपका गलत है। गलत है। हनुमान जी जिस काम के लिए गए थे, अक्षय कुमार इन सबको समाप्त किया था, जो दृश्य देना चाहते थे वो दृश्य उन्होंने दिया और वहां तक पहुंचा कि भाई एक उड़ता हुआ बानर आया है, उसने अशोक वाटिका तहस नहस कर दी, जिसको रावण ने भेजा उन सबको समाप्त कर दिया। तो एक मैसेज वहां जाना था और वो चला गया। अब ये पिक्चर क्या मैसेज देना चाहती है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और क्षमा किए जाने योग्य भी नहीं है। मैंने पहले एक लाइन बोली थी ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हमारी प्राचीन परंपरा है, क्षमा कर दी, लेकिन क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। जैसे प्रभास जो उसमें मूवी में एक्टर हैं, उन्होंने बाहुबली मूवी बनाई, 1 VI 2 VI, जो बहुत हिट हुई, सुपर हिट हुई, बहुत सारी अर्निंग भी उन्होंने करी। उनके चेहरे पे उन 2 फिल्मों में हमें रौनक दिखी। क्या ये प्रकृति ही थी जो इस मूवी में इन्होंने अगर कुछ ऐसा सीन कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो उदासीनता सी है। मतलब जो खुशनुमा चेहरा हम लोग ने 2 मूवी में देखा, इस मूवी में हमें बिल्कुल शांत दिखा है। जो कटकाठी उनकी उसमें दिख रही थी, यहाँ बिल्कुल डाउन दिखी है। ऐसा क्यों? मैं मानता हूँ इसके पीछे भी एक उनकी खराब सोच थी। प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनके चेहरे को, ओजपूर्ण कांतिपूर्ण चेहरे को वो कमजोर दिखाना चाहते थे। और जो विधर्मी थे, जैसे रावण कह लो ना, उनको सबको ताकतवर दिखाना चाहते थे। ये उनका एजेंडा था। मुझे लगता है शायद नायक महोदय इसको समझ नहीं पाए। उनका उसके चेहरे पर भी असर पड़ा और उनके रोल पे भी असर पड़ा और पिक्चर पर भी असर पड़ा। पाप जो किया है ना, उसका भुगतान सामने आ गया। ये प्रभु श्री राम की भी ऐसी इच्छा थी, मैं मानता हूँ। मतलब तो आप इस मूवी में तो ठीक है, कई चीज़ें इन्होंने गलत करी जो हमारे वास्तविकता में है ही नहीं दूर दूर तक। अब आप जो भी हमारे रामायण या रामचरितमानस जिसके मन में बिल्कुल भरी पड़ी है, मतलब जो देख के बड़े हुए हैं सब, इसमें आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या क्या ऐसा वाक्य बताना चाहेंगे जिससे वो बिल फिर उसी धारा में बह जाएं? मेरा तो, मैं युवा या नई जनरेशन में उसकी बात नहीं करता हूँ। आज की तारीख में जो हमारी उम्र के लोग भी हैं, वो भी रास्ते से भटके नहीं। एक आध पिक्चर हो गई, एक आध डायलॉग हो गया, या जो हमारी विपरीत विचारधारा के लोग जिस नेक्स्ट एजेंडे से काम, उनको देखकर भटके नहीं, अपनी जड़ों से, अपने मूल से जुड़े रहें। माने भटकाव बड़ी जल्दी आ जाता है। इसका मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि हम लोग या जो भी हैं वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सही से, या बच्चों को सही से चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। ना, मेरा इसमें दूसरा मानना है। गए आप 92 6 दिसंबर विकलांग का ढांचा गिरने के बाद, आंदोलन 90 91 92 वाला के बाद, एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जो है वो आपके साथ आया था राम जन्मभूमि के नाम पर, और अपना काम करके वो फिर वापस चले गए थे। इधर पिछले कुछ सालों से आप वृंदावन, मथुरा, बनारस, जितने धार्मिक स्थानों पर जाकर देखें, आपको नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जाती हुई नजर आ रही होगी। उन पर किसी एक आध इस पिक्चर का कोई असर पड़ने वाला, उनको अब लगने लगा है। अब वो अध्ययन करते हैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल पुस्तकों का, अपने धर्म ग्रंथों का, अब वो अध्ययन अध्ययन करते करते हैं, हैं। बताते हैं। मैं जब देखता हूँ मंदिरों के अंदर, अब हमारी परंपरा को अगर छोड़ दें तो हमारे यहाँ तो दादा दादी, नाना नानी छोटे बच्चों को जब वो गुरुद्वारे में। स्कूलिंग नहीं होती लेकर जाते हैं। अब मैंने देखा है माता पिता बच्चों को लेकर मंदिरों में आना चाहते हैं, उनको बताते हैं। बच्चा यदि कॉन्वेंट में भी पढ़ रहा है तो भी पूछता है, मामा ये गॉड कौन से हैं।
तो माँ बाप को बताना पड़ता है। तो इसलिए ये कोई चाहे हमें मिटा सकें या हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी विचारधारा को ये मिटा नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। तो मतलब कुल मिला के एक फाइनल संदेश जो आप देना चाहें आज की युवा पीढ़ी को या सारी पीढ़ी को अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए आप क्या देना चाहेंगे? अपने परिवार से शुरुआत करिए, अपने माता पिता से शुरुआत करिए। वो जो प्राचीन परंपराएं थी ना, संयुक्त परिवार तो अब लोग समाप्त हो गए हैं। समय के हिसाब से स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। इतने भी दूर मत निकल जाइए कि लौट के आ नहीं सके। हमारे शिशु मंदिर में पढ़े हैं सर, तो वहाँ सिखाया जाता था कि जब भी घर से आओ स्कूल तो माता पिता के चरण स्पर्श करके आओ, जिससे आपका दिन पूरा शुभ हो, अच्छे से व्यतीत हो। तो वही बात हम भी कहना चाहते हैं सारी बातें। तो आदि पुरुष मूवी को लेके हम लोगों ने हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे बहुत डिटेल में सर के साथ चर्चा करी और सर ने बखूबी एक एक विषय पे अपने पूरे ज्ञान की गंगा हमारे इसमें बहाई है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने अपने इतने महत्वपूर्ण समय में से हमारे को कुछ समय दिया और मैं निश्चिंतता से कह सकता हूँ कि इस विषय से ज़रूर आप सब लोग लाभान्वित होंगे। और इन मूवी से सर ने सही कहा कि हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, इतनी जल्दी हमें कोई भटका नहीं सकता है। और इसलिए फैक्ट्स को जानें, एविडेंस को समझें, पुरानी चीज़ें पढ़ें, पुरानी बातें समझें, क्योंकि हर चीज़ साइंटिफिक रीज़न से होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका और आपकी टीम का धन्यवाद। आपको राम राम। यूट्यूब के दर्शकों को भी राम राम। प्रभु श्री राम से जुड़िए, विचारधारा से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए, संस्कारों से जुड़िए और सनातन से जुड़िए। सनातन ही सत्य है, यही सत्य रहने वाला है। लोग आएंगे चले जाएंगे। राम राम। ओके सर, धन्यवाद।